सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल एवरेज अचीवर्स में। तो बात करेंगे आज गेटअप देख के इंटरव्यू की। कैसा गया मेरा इंटरव्यू। वही मेरा 8:30 बजे था। सबसे पहले घुसते ही आपकी बायोमेट्रिक वेट्रिक होती है। तो जाते ही बायोमेट्रिक हुई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। देन उसके बाद सीधे काफ़ी जल्दी प्रोसेस हुआ इस बार। सीधे उन्होंने बुला लिया, मैं बैठा था वही 5-10 मिनट बैठा हूँगा। फिर वहाँ के एसोसिएट जो भी थे वो आए, उन्होंने फॉर्म उठाए 3 लोगों का। 3 लोग को बुलाया गया, पैनल 5 मेरा था। दयाल गेटवे में वहाँ पहुँचते उन्होंने बैठा दिया। फिर सबसे मेरा 3rd नंबर पे था उसमें। और काफ़ी लंबा चल रहा था इंटरव्यू, 10-10 12-12 मिनट चल रहा था। किसी पहले वाले का तो 15 मिनट चला था आई थिंक। उसके बाद का भी 11-12 मिनट चला था। अंदाज़ा लगा रहे थे क्योंकि घड़ी उड़ी भी वो तुरवा दे रहे थे आपका। फिर जो पहला वाला बंदा आया था उसने बताया कि ठीक है, इंटरव्यू वाला पैनल काफ़ी चिल हैं और ज़्यादा कुछ डीप में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सच फाइनेंशियल नॉलेज है, करंट अफेयर्स रिगार्डिंग, बड़ा स्मूथली चल रहा है प्रोसेस। मैंने कहा ठीक है। तो 3rd वाला जब मुझे बुलाया गया, मैं गया अंदर। मैंने कहा गुड मॉर्निंग ऑल, उन्होंने बैठने को बोला। और फिर जो बीच वाले हेड थे आई थिंक, उन्होंने बोला कि ओके सौरभ, अपने बारे में ब्रीफली, अपने फैमिली के बारे में, अपना बैकग्राउंड बताइए मुझे। बताया मैंने कि हाँ मैंने सो एंड सो यहाँ से किया बीटेक, यहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई लखनऊ से ही। और उसके बाद ये फिर मैम घर में कौन कौन है। मैंने कहा पापा हैं, मम्मी हैं, हाउस मेकर हैं, पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बहन एल्डर सिस्टर है, पीएनबी में जॉब करती हैं। कैन वेरी गुड, ओके। फिर उन्होंने बोला, मेरा गैप का बात हुई कि इतने साल आपने क्या किया ग्रेजुएशन के बाद। मैंने कहा सर मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन डिफेंस की साइड था। सी डी एस दिया था मैंने एग्ज़ाम्स, एस एस बी किया, बट पहले दिन स्क्रीन आउट हो गया था। फिर TGC एंट्री होती है, एस एस सी एंट्री होती है, उसमें भी क्वालिफाई हुआ। कहना हाँ दैट आई नो कैसे होता है। तुम ये बताओ, अच्छा SSB में कितने प्रोसेस होते हैं, कि क्या क्या होता है, जो SSB होती है तो क्या क्या कराया जाता है। मैं कहा सर मैं तो पहले दिन ही हो जाता था। तो बताओ अच्छा पहले दिन क्या था। तो मैंने कहा सर स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। कह रहे हाँ स्क्रीनिंग टेस्ट। बताओ स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है। मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट का बताया कि पिक्चर होती है, फिर आपको अपना दिख परसेप्शन बताना होता है, स्टोरी बतानी होती है। मैंने बताई। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेट्स इमेजिन कि ये कमरा है और वहाँ आपका केबिन है पीछे, और इधर आपका कैशियर काउंटर है और रूरल ब्रांच है, और बहुत भीड़ लगी है, किसान आ रहे हैं, किसी को डिपॉजिट करना है, किसी को करना है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसको आप हैंडल कैसे करोगे। ओ आपकी केबिन के बाहर ही ATM है, 24 घंटे ओपन है। तो मैंने कहा सर मैं तो पहले इनको चाय पिलवा दूंगा सर सुबह सुबह, अगर बहुत भीड़ हो रही है क्योंकि, और उस तरह थोड़ा भीड़ भी सेग्रीगेट हो जाएगी। उन्होंने कहा, बगल वाला जो सर थे उन्होंने कहा हाँ इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग आई थिंक, अच्छा आदमी है ये। सर ने कहा अच्छा चाय पिला दोगे। मैंने कहा हाँ सर चाय पिला देंगे। कह रहे अच्छा ओके। तो बगल में मैम को बोला, उन्होंने मैम ने बोला ठीक है सौरभ वापस उसी कमरे में आते हैं, ये बताओ रोज़ हो रही है भीड़ तो रोज़ चाय पिलाओगे तुम। मैंने कहा अरे नहीं मैम रोज़ तो नहीं पिला पाऊंगा। तो वो जो सर बगल में बैठे तो कह रहे थे रोज़ पिला देगा ये बंदा, अच्छा आदमी है, ये अपनी सैलरी से रोज़ चाय पिलाएगा सब किसानों को जितनी भीड़ होगी। मैंने कहा नहीं सर रोज़ नहीं पिला पाऊंगा। तो पीछे एक सर बैठे थे बगल में वाले, उन्होंने कहा अरे यार ATM भी तो है। मैंने कहा हाँ सर ATM भी तो है, वो थोड़ा ATM में ले जाओ, उनको सिखाओ ATM कैसे चलाएगा, डिजिटल इकनॉमी हो रही है। मैंने कहा हाँ ये सर ATM में जा सकते हैं। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि लाइन लगी है तो और क्या पता उनको ज़रूरत है कैशियर की, कुछ और प्रोसेस हो, हिट नहीं किया कि हाँ ATM भी जा सकते थे। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी ऐसे। उसके बाद ये गैप ईयर की बात हुई। गैप ईयर के बाद उन्होंने पूछा कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं। मैंने कहा इससे पहले भी आपने दिया है। मैंने कहा हाँ सर दिया है। तो उसमें क्या हुआ था। मैंने कहा सर इंटरव्यू में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया, पिछली बार वाला इंटरव्यू ख़राब हो गया, तो उससे पहले वाला मेंस ख़राब हो गया था, इंटरव्यू अच्छा गया था। मैंने कहा, अच्छा ओके। और क्या एग्ज़ाम देते हो, यही देते हो बस, सर्विस सिविल सर्विसेज नहीं दी। मैंने कहा नहीं सर नहीं दी। तो और SBI सर SBI का मेंस तो एक बार नहीं निकला, एक बार प्री नहीं निकला, और क्लर्क का मैंने कहा सर इस बार दिया है। कहने अच्छा तो जॉब अब नहीं करते हो, तब से तैयारी ही चल रही है। मैंने कहा हाँ सर तैयारी ही चल रही है। तो कुल मिला के मुझे जस्टिफाई करना था उनको कि हाँ इतने साल से लगे हुए हो। फिर लास्ट में कुछ एक सर बैठे थे, उन्होंने पूछा कि उनके पास, उन्होंने हैंड ओवर किया कि सर आप पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि NBFC और पेमेंट्स बैंक में बताइए डिफरेंस पता है आपको। मैंने कहा हाँ सर NBFC लोन देता है, पेमेंट्स बैंक लोन नहीं देता, बाकी सारे प्रोसेस सेम रहते हैं, डिपॉजिट लेता है और आपको सर्विसेज देता है जितनी भी होती हैं इन अ मोर डिजिटाइज्ड वे। कहना अच्छा उद्गम पोर्टल पता है। मैंने कहा सर उद्गम पोर्टल आई थिंक लोन प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्रीज़ को, इट इज़ अंडर गवर्नमेंट, मतलब इतना ही बोला कि लोन्स प्रोवाइड कराता है, उतना क्लियर भी नहीं था मुझे। फिर उन्होंने बोला, फिर सर ने पूछा
अच्छा आपके फादर कहाँ हैं? मैंने कहा सर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। कहाँ पे है? मैंने कहा यूपी सेक्रेटरीट यहीं सचिवालय में सर। कह रहे हैं ओके। फिर उन्होंने पूछा आपस में और किसी को कुछ पूछना है? उन्होंने कहा नहीं। तो सर ने बोला जो बीच वाले थे वो काफ़ी फ्रेंडली थे, उन्होंने कहा ओके ऑल द बेस्ट, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। और फिर उन्होंने कहा ठीक है थैंक यू, मैं लीव। मैंने कहा ओके। तो यही है, ज़्यादा आपको टेंस रहने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी योर सेल्फ, और वहाँ जाके बस जो है वो बोल देना है आपको, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। वहाँ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं चेक करते हैं कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई व्हाट यू आर डूइंग, कि आप उसको जस्टिफाई कर सको वहाँ इंटरव्यू रूम में, पैनल्स वालों को उनको बिलीव करवा सको कि हाँ तुम कॉन्फिडेंस हो अपने अप्रोच को लेकर, एंड यू आर कॉन्फिडेंस व्हाट यू आर डूइंग। इसी को बस जस्टिफाई कर दोगे तो ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। बाकी दोनों इंटरव्यू से तो इस बार का अच्छा गया आई थिंक, अंदर से लग तो रहा है, क्योंकि बाकी पहले वाले में भी कुछ हो गया था, सेकंड वाले में तो बहुत कुछ हुआ था। उसका तो अगली वीडियो में बताएंगे कैसा था एक्सपीरियंस। उससे पहले फर्स्ट वाले में आई थिंक आई गॉट 65, अराउंड 65 मार्क्स, और सेकंड वाले में मुझे 48 समथिंग मिले थे। इफ़ आई गॉट एन 65 मिले होते तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। बट खैर है, देखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।